हेलो बच्चों, तो आ गए हम फिर से एक बार आपके लिए लेक्चर नंबर 5 लेकर, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे। चलिए तो ठीक है, शुरू करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। अब सबसे पहले कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमने सबसे लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा है हमने स्वपरागण और स्वपरागण के बारे में, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, क्या क्या उसके नुकसान होते हैं। तो आज का जो हमारा मोटो है पढ़ने का, चैप्टर फ्लो आपको पता ही है किस तरह का चैप्टर फ्लो है, ये सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें अभी तो हम सिर्फ निषेचन पूर्व घटनाओं तक पहुंचे हैं। इसके बाद का पूरा पोर्शन बचा हुआ है हमारे पास। इसके बाद हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्वपरागण को बढ़ावा देने के लिए युक्तियां। मीन्स स्वपरागण तो करवा लिया, महत्व भी देख लिए, नुकसान भी देख लिए, लेकिन कई चीजों के लिए स्वपरागण बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने पढ़ा था प्योर लाइन बनाने के लिए या शुद्ध नस्ल बनाने के लिए, अगर हमें वैसी ही नस्ल चाहिए बार बार तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या युक्तियां है और परागण के अभिकर्मक साधन और कारक क्या है। कि अगर परागण कराया जाता है, चाहे वो स्वपरागण हो चाहे वो पर परागण हो, तो उसकी क्या युक्तियां हो सकती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है स्वपरागण को बढ़ावा देने के लिए युक्तियां। क्या युक्तियां हम कर सकते हैं? तो कुछ पौधों में स्वपरागण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक युक्तियों का विकास हुआ, इसमें प्रमुख है। मीन्स अगर आपको स्वपरागण कराना है, जैसे आपने मेंडल की जो नियम है वो पढ़े होंगे, तो उसमें उन्होंने पर परागण और स्वपरागण दोनों करवाया था। अगर हमें शुद्ध नस्ल चाहिए तो हमें स्वपरागण कराना पड़ेगा। तो कैसे कराएंगे? अगर प्रकृति में पर परागण होता हो उसमें, या ऐसी कोई कंडीशन हो जैसे वो एक लिंगी पुष्प है और आपको उसमें स्वपरागण करना है। एक लिंगी समझते हैं आप कि अगर उसमें सिर्फ नर या मादा हो और फिर भी आपको अगर स्वपरागण कराना है तो आप क्या क्या युक्तियां यूज करेंगे? तो सबसे पहले है उभयलिंगता। क्या है उभयलिंगता? जिसको बायोसेक्सुअलिटी कहते हैं। ये नेचुरल वाइज भी है कि अगर ऐसे पुष्प हमारे पास हैं जो उभयलिंगी है, यानी बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल का मतलब समझ गए आप? द्विलिंगी, मतलब उसमें क्या हो, नर व मादा एक ही पुष्प पर हो। ठीक है, नर ये मादा भी हो यानी स्त्री केसर भी हो और क्या हो, नर पुष्प भी हो। तो दोनों ही संरचनाएं हो तो ऑब्वियसली क्या चांसेस बढ़ जाएंगे उसके कि उसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। तो ये तो प्राकृतिक कारण है कि क्या होना चाहिए, वो पुष्प उभयलिंग हो तो स्वपरागण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है हमारा समकालिता। सम का मतलब आप समझ गए एक, कालिता का मतलब समय, मतलब कुछ टाइमिंग से रिलेटेड काम है, जिसको हम बोलते हैं होमोगैमी। होमो का मतलब भी सेम, गैमी का मतलब गैमिट। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन से रिलेशन है। कैसा रिलेशन? कि यह वह अवस्था है जिसमें किसी द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल, समझ गए, अभी समझाया ऊपर, फ्लावर में पराग कोश यानी एंथर व वर्तिका यानी स्टिकाग्र स्टिग्मा एक ही समय पर परिपक्व या मिच्योर होते हो। क्या मतलब है इसका? कि जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए ये पुष्प है, ये कैसा है, द्विलिंगी है। यहाँ पे क्या होंगे, इसके पुंकेसर बना देते हैं कुछ, और यहाँ पे क्या रख देते हैं हम, अरे स्त्री केसर यानी वर्तिका, वर्तिकाग्र ये रख देते हैं, स्टिग्मा यानी कि ये गाइनोशियम और ये एंड्रोशियम। अब क्या होता है कि स्वपरागण कब होगा? जब यही परागण इसी वर्तिका पर गिरेंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? आपने पिछला प्रोसेस पढ़ा है, पराग कण का बनना और अंड का बनना। ये प्रोसेस आपने पढ़ा है। आपने देखा कि यह एक प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है। अगर ये दोनों चीजें अलग अलग टाइम पे होगी, पहले परागकण बन गए लेकिन वर्तिकाग्र तो मिच्योर ही नहीं है, मतलब उसमें अंड बना ही नहीं है, तो परागकण यहाँ पे गिर के क्या कर लेगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए क्या होना जरूरी है, समकालिता होना जरूरी है। मतलब जिस टाइम परागकण बनकर यहाँ पर तैयार हो उसी टाइम वर्तिकाग्र के अंदर भी क्या हो जाना चाहिए, अंड कोशिका बनकर तैयार हो जानी चाहिए। तब तो परागकण यहाँ जाएगा, अंदर नर युग्मक को भेजेगा, तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो स्वनिषेचन में यह बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, फिर परागकण किसी दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, यहाँ पे नहीं मिला तो कहीं और ही सही। ठीक है, ऐसी चीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुन्मीलिय परागणता। ठीक है, ये क्या है अब, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है? कुछ ऐसे पुष्प होते हैं या प्लांट होते हैं जो दो तरह के फ्लावर बनाते हैं, पुष्प बनाते हैं। कैसे देखते हैं। एक तो जैसे कुछ पादप
जिसका सामान्य नाम पेंसी है। कौन है ये? वेयोला या वायोला जिसको कहते हैं, इसका सामान्य यानी निक नेम जो है वो क्या है? पेंसी है। और ऑक्जेलिस और कनकोवा जिसको कोमेलिना भी कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है। कनकोवा जो हमारा हिंदी नेम है, निक नेम या सामान्य नाम बोल सकते हैं आप, वो है। ऐसे पुष्प भी पाए जाते हैं जो कभी नहीं खिलते। कभी नहीं खिलते का मतलब क्या मतलब हुआ? ये इसका मतलब ये हुआ कि ये कनकोवा है, ठीक है। इस पे कुछ पुष्प ऊपर की ओर या नीचे की ओर कहीं भी, मान लीजिए ये एक पुष्प है और ये भी एक पुष्प है, इसमें भी क्या है? पुंकेसर है, वर्तिकाग्र है। इसमें भी क्या है? यानी वर्तिकाग्र गाइनोशियम है, एंथर है, ठीक है, सब कुछ है, द्विलिंगी है। दोनों ही कैसे है? द्विलिंगी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ पुष्प तो इसके क्या होते हैं? खिलते हैं, यानी कि खुल जाते हैं, जैसे पुष्प खिलता है ना। और इसके पुष्प जो है वो बंद रहते हैं, मतलब इसके अंदर ही क्या होगा? पुंकेसर है, इसके अंदर ही वर्तिकाग्र है, यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही के अंदर है। अब परागकण अगर स्फुटन होगा यानी कि डेहिसेंस होगा तो क्या परागकण इससे बाहर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, पुष्प बंद है। तो इसके पास क्या चांस है? जब आपको किसी कमरे में बंद कर दिया हो और आपके पास एक ही ऑप्शन हो तो आप क्या कर लोगे? क्या करोगे? स्वपरागण। कोई ऑप्शन दूसरा बचा ही नहीं है। लेकिन अगर आप खुले हो, फ्री हो एकदम, तो आप क्या करोगे? अरे ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। तो इसके परागकण अगर बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली वो किसी दूसरे पुष्प पर जा सकते हैं, तो यहाँ पे पर परागण की ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो स्वपरागण की एक और इंपॉर्टेंस क्या है या एक और सिचुएशन क्या है कि क्या होना चाहिए? या तो पुष्प कैसा हो? अनुन्मीलिय, यानी कि कैसा हो? क्लिस्टोगैमस हो या क्लिस्टोगैमी हो, यानी कि बंद होना चाहिए, जैसा कि वायोला में होता है। इसमें दोनों तरह के होते हैं, इसमें भी दोनों तरह के होते हैं, और कनकोआ में भी दोनों तरह के होते हैं। इनमें कभी कभी खिलने वाले पुष्पों में अनुन्मीलिय परागगणी यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। इन पुष्पों के वर्तिकाग्र के पास पर परागण के अवसर उपलब्ध नहीं होते। कौन सा परागण? पर परागण के अवसर उपलब्ध नहीं होते। नेक्स्ट है उन्मील परागणी, ठीक है। अब ये क्या है? इसका जस्ट उल्टा, एक पुष्प तो कैसे है? कभी खिले ही नहीं, और ये है उन्मील यानी कैस्मोगैमस। इनमें क्या होगा? ये पुष्प भी होते हैं, ऐसे पुष्प भी होते हैं, मतलब इसी में दोनों टाइप के पुष्प हैं, कुछ खिले हुए कुछ ना खिले हुए, जिनका परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत। अनावृत का मतलब खुला हुआ, जैसे कि ये है ना, एयर से कांटेक्ट में, सब जगह संचार हो रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक सब चल रहा है, ठीक है, और किसी को बंद कर दिया, सब कुछ बंद, कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो उसके पास कोई चांस है नहीं, अर्थात खुले हुए होते हैं। तो इनमें पर परागण के भी चांसेस हैं और स्वपरागण के भी चांसेस है। लेकिन स्वपरागण होगा या नहीं इसकी 100% गारंटी नहीं है। इधर 100% है क्योंकि बंद ही है, कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। तो ऐसे पुष्प भी होते हैं, तो इनमें भी क्या होगी? स्वपरागण होने की चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अब देख लेते हैं हम क्या पर परागण के अधिकर्मक और साधन और कारक। ये ऑब्लिक क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरह से आता है। कभी आएगा अभिकर्मक बताओ, ठीक है, कभी आएगा साधन बताओ, कभी आएगा कारक बताओ, बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है। लेकिन इंग्लिश में एक है एजेंट्स। एजेंट आपको बताया था ना कि परागण को करने के बहुत सारे एजेंट होते हैं, जासूस होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं। कहानी सुनाई थी आपको कि लड़का लड़की मिल नहीं पाते तो फिर क्या करेंगे? उनके फ्रेंड्स के थ्रू वो क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एजेंट है जो क्या करते हैं? परागण को हेल्प करते हैं, चाहे वो स्वपरागण हो चाहे वो परपरागण। स्वपरागण में वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन पर परागण में ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो परागण में पराग कोश से उसी पुष्प या उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, मैंने बोला स्वपरागण और परपरागण दोनों में ही मैसेंजर काम में या एजेंट काम में आते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अजैविक। अजैविक का मतलब एबायोटिक, जिसको हम आपने साइंस पढ़ी है, एनवायरमेंट
पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा एक बायोटिक फैक्टर होते हैं, एक अबायोटिक। बायोटिक में जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग। तो यहाँ पे एबायोटिक एजेंट्स है यानी मैसेंजर है, जैसे वायु या जल। ठीक है, फोटोग्राफ आपको दिख रहे होंगे, वायु जल, इधर देखिए लहरा रहा है, जल है। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं यानी लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम बायोटिक एजेंट बोलते हैं। कौन कौन से हैं, या तो कीट, पक्षी, चमगादड़, गिलहरी, घोंगे, तितलियां, मौत, जो चाहे आप बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है परागण यानी पॉलिनेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है, उन एजेंट्स की, इन एनिमल्स या कीट की। ठीक है, एनिमल्स भी हो सकते हैं जो वॉक करने वाले, यहाँ पे सब उड़ने वाले हैं, ज्यादातर उड़ने वाले ही होते हैं। तो देख लेते हैं अब ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजैविक कारक। सबसे पहला है उसमें वायु से, हमने अजैविक कारक पढ़े, अजैविक कारक में सबसे पहला हम पढ़ेंगे वायु से। तो वायु द्वारा पर परागण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है मक्का। ठीक है, अब वायु द्वारा पर परागण की कुछ कंडीशन है, जैसे क्या होना चाहिए, जो पादप है वो कैसा होना चाहिए, द्विलिंगाश्रयी होना चाहिए। द्विलिंगाश्रयी का मतलब जिसमें नर व मादा पुष्प, पुष्प बोल रही हूं मैं, नर व मादा पुष्प दोनों उपस्थित हो, यानी ये कैसा होना चाहिए, मोनोओशियस होना चाहिए। ठीक है, और पुष्प कैसे होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए एक लिंगी, क्योंकि नेचुरल हमने ऐसा देखा है कि ज्यादातर जो वायु परागित हैं उनमें कई ऐसे प्लांट है जो एक लिंगी है और द्विलिंगाश्रयी है। ऐसा नहीं है कि अगर द्विलिंगी होगा तो पर परागण पॉसिबल नहीं है, हो सकता है परागण उस पर ना गिरे, चला जाए कहीं, तो दोनों कंडीशन है। लेकिन मक्का जो है वो क्या है, एक द्विलिंगाश्रयी और एक लिंगी पादप है। अब मक्के को आप देखेंगे तो हमने पहले देखा हुआ है कि मक्के पर जो है वो दो तरह के पुष्प लगते हैं। ऊपर तो होता है नर, अब मैं थोड़ा सा रफली बना रही हूँ, ये नर के पुष्प हैं, और मादा पुष्प आपने देखा है भुट्टा जो कि बनता है, जो कवर में होता है, ये भुट्टा है, ये नई डिजाइन का भुट्टा है, मॉडर्न भुट्टा, और इसमें से बाल निकलते रहते हैं ऐसे। ये इसके क्या है, आपको पहले भी बताया था, ये इसके वर्तिकाग्र और वर्तिका है, यानी क्या है, स्टाइल। अब क्या होता है, ये होता है वायु परागित, परागकण जाते हैं हवा में, जरूरी नहीं है इस पे गिरे, हवा की डायरेक्शन ऐसी है, हवा इधर चल रही है तो बेचारा नीचे तो गिरेगा नहीं, है ना, गुरुत्वाकर्षण तो काम कर रहा है, तो ग्रेविटेशन तो काम कर रहा है, ऐसा नहीं फिजिक्स काम नहीं कर रही है, यहाँ पे फिजिक्स काम कर रही है, लेकिन हवा की डायरेक्शन अगर ऐसे जा रही है तो परागकण क्या चले जाएंगे, उड़ के बाहर। अब बाहर चले जाएंगे तो वो किसी और मक्का पे जाएंगे, अब और मक्का पे जाएंगे, और इसी तरह हवा की डायरेक्शन ऐसी है तो किसी और के परागकण यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर इसका अंदर तक पहुंचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हवा चल रही है, परागकण ऐसा तो नहीं हवा यूं जा रही है, परागकण झुकते झुकते यूं घुस जाएगा अपने डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होता ना। तो इनमें क्या होता है, वायु परागण जो होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन प्लांट्स के। जैसे पहला क्या है कि इनकी जो वर्तिका या वर्तिकाग्र होते हैं, अब मैं बार बार वर्तिका या वर्तिकाग्र नहीं लिख के स्टाइल लिख देती हूँ, स्टाइल और स्टिग्मा कैसे होते हैं, पंखवत होते हैं। पंखवत का मतलब क्या समझे, पंखवत का मतलब ये समझे हम कि फैदरी होते हैं, जैसे कि आपने मक्का में देखे, और किस में देख सकते हैं, गेहूं में। गेहूं का आपको फ्लावर बता देती हूँ, पूरा डिटेल फ्लावर नहीं बनाया, बोलना मैम गलत फ्लावर बनाया है, ऐसे मत बोलना, गलत ही बना रही हूं मैं, सिर्फ हमें जो काम की चीजें वही बना रही हूं। ये तो हो गए इसके पुंकेसर यानी कि एंथर, ठीक है, एंड्रोशियम। और इसकी जो स्टिग्मा होती है वो ऐसी होती है, ये स्टिग्मा या स्टाइल वो होती है पंखवत, ऐसे बालों वाली। आपने गेहूं का देखा, उम्बिया जिसको हम बोलते हैं, गेहूं का आप फली देखोगे तो उस पे ऐसे लगे होते हैं, है ना, और बीच बीच में ऐसे स्पाइक्स भी होते हैं। गेहूं का इन्फ्लोरेंस क्या है, स्पाइकलेट, ठीक है, पुष्पक्रम ऐसा होता है ना गेहूं। तो हम इसको खोला है हमने, ठीक है, इसका डिसेक्शन किया है, तो इसमें जो इसके स्टिग्मा होते हैं वो ऐसे होते हैं। क्यों है ये पंखवत, ताकि जब पुंकेसर हवा से इधर उधर हो तो क्या ये उसको
पकड़ सके, कैच कर सकते हैं, इसके जालों में फंस जाए, जैसे मकड़ी के जाले में कीड़ा फंस जाता है उस तरह से फंस जाए। इसीलिए इनके क्या होते हैं, सबसे पहले कैसे होंगे, वर्तिकाग्र पंखवत होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हम बता सकते हैं कि परागकण जो है वो कैसे होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। क्यों? क्योंकि वायु परागित चांसेस कम है निषेचन के, है ना। चला गया वो, अब पता नहीं किसी वर्तिकाग्र उसको पकड़ पाएगी या नहीं, पकड़ेगी या नहीं, नहीं पकड़ पाएगी, निषेचन हुआ तो परागकणों की संख्या बहुत अधिक होती है। और क्या होता है, और ये होता है कि इनके जो फूल हैं या पुष्प हैं उनमें किसी प्रकार का मकरंद नहीं होता। मकरंद समझते हैं, नेक्टर। क्यों नहीं भाई, क्योंकि अगर नेक्टर होगा तो क्या कहेंगे, कीड़े आएंगे वो उसका चूसेंगे, जैसे मैं आपका खून चूसती हूँ, है ना, खून चूसेंगे, मकरंद चूसेंगे, और मकरंद चूसेंगे तो उसके साथ परागकण भी ले जाएंगे, तो ऐसी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ना तो किसी प्रकार की खुशबू पैदा करते हैं ये, ना ही किसी के प्रकार का मकरंद पैदा करते, इसलिए भुट्टे आप गेहूं में देखेंगे कोई खुशबू या स्पेशल नहीं होता, ठीक है। तो ये इनमें क्या होती है, स्पेशलिटी होती है, जो वायु परागित पौधे होते हैं या प्लांट होते हैं, ठीक है। मक्का और इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया। स्टिकी होता है, जैसे ही परागकण आया ये अपने आप पे इसको चिपका लेगा यहाँ पे, ऐसे ये भी करता है, इसमें फंस जाएंगे परागकण आएंगे तो, ये सारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा है जल परागित। या जल द्वारा, ठीक है, कुछ भी बोलिए, बात सेम है। वाटर पॉलिनेशन कैसे होते हैं, वाटर पॉल्यूशन ऑब्वियसली जो जल में रहते हैं। अब जो बाहर उग रहा है हवा में वो तो जल में जाएगा नहीं, या हवा में उग रहा है और जल द्वारा कब हो सकता है, जब वो किसी नदी के किनारे उग रहा हो, जैसे कोकोनट, नारियल, नारियल में होता है जल द्वारा। कब, अगर नारियल किसी कोस्टल एरिया, मतलब समुद्र के या नदी के आसपास, जैसे आप देखोगे साउथ में अधिकतर कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के आसपास नारियल उगे होते हैं, तो उनमें फिर वाटर के चांसेस है। वरना जो लैंड पे है, जो जमीन पे है, उनमें तो वायु परागण और कीट परागण ही पाया जाएगा। ज्यादातर ये किसमें होगा, जलीय पादपों में। ये साथ साथ नोट करेंगे मेरे, ठीक है। जलीय पादपों में एग्जाम्पल क्या है इनके, एक तो है वेलिसिनेरिया, ये क्या है भैया, ये हमारा है जलीय पादप, ठीक है। दूसरा हाइड्रीलिया भी है, वेलिसिनेरिया भी है। तो वेलिसिनेरिया में क्या होता है कि वेलिसिनेरिया की इनकी क्या खासियत होती है, जो जल परागित होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं या पराग कोश भी होते हैं, जो भी पराग कोश, या आप बोलो कि पुष्प, नर पुष्प, अगर नर पुष्प पूरा है, मतलब अगर वो एक लिंगी है, तो इनके पुष्प कैसे होंगे, रिबिन लाइक होंगे, चपटे, रिबिन जैसे, है ना, और पानी के साथ बहने वाले, इसमें स्मूथली ऐसे ऐसे वाले, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बना देती हूं मैं, जैसे ये रहा, ये क्या है, ये मैं बना रही हूं नर पुष्प, ठीक है। नर पुष्प, अब दोनों एक पे भी हो सकते हैं, हो सकता है मादा भी हो, तो मादा पुष्प भी बना लेते हैं। ये मादा हो गई। अब क्या होगा, अगर मान लो इस पे मादा पुष्प नहीं है, सिर्फ क्या है, नर पुष्प है, तो ये नर पुष्प क्या गया, वही स्वपरागण परपरागण दोनों है, तो नर पुष्प क्या होगा, अगर वायोला का आप देखेंगे तो नर पुष्प कुछ ऐसा होता है, अलग कलर में बनाए, खुश कर देते हैं आज इसको, ये ऐसे दो पंख लगे होते हैं ताकि पानी में बह सके। अब ये मादा पुष्प है, मान लो ऐसा एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, वैसा ही बना रही हूं मैं थोड़ा सा। ये हो गई इसकी वर्तिकाग्र, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। अब ये नर पुष्प पानी से जा रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, इसके चारों तरफ ऐसे बवंडर चल रहे हैं। नर पुष्प आया, नर पुष्प यहाँ तक पहुंचेगा, फिर इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा और निषेचन संपन्न हो जाएगा। तो पानी में जो जलीय पादप रहते हैं, जो बहुत डीप रहते हैं, ये पूरा डीप है, पूरा पानी के अंदर है, नीचे तक, ठीक है, पूरे पानी में है।
तो ऐसे में क्या होगा, जल द्वारा, तरंगों द्वारा क्या होते हैं, नर व मादा पुष्प, नर पुष्प ही जनरली पहुंचता है, मादा तक पहुंच जाते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगर ऐसे कोई पादप हैं जो पूरे जल में नहीं डूबे हुए, जैसे कि मान लो जल यहीं तक है, वाटर यहीं तक है और ये आधा बाहर है आधा अंदर है, कोई भी पौधा मान लो, चलो हम मान लेते हैं कि ये है जलकुंभी, ये पूरी पानी में नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये पानी में है तो इसका परागण जल द्वारा ही होगा। जलकुंभी है यानी वाटर सी हाइएंसिथ है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, आइकॉनिया बोलते हैं। इसके अलावा आपकी लिली है, अरे क्लास वाली लिली नहीं, फूल लिली, ठीक है, लिली है। ये पानी में रहते हुए भी कैसे होते हैं, वायु परागित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह कमल, कमल कीट परागित होता है, वायु में भी कीट परागित होता है। तो वैसे ये कमल जैसा दिख रहा है ना, हाँ, तो ऐसा होता है। और अगर कोई दूसरे हैं जैसे जो आधे जल में आधे पानी में है, तब भी वो जल द्वारा परागित हो सकते हैं। उनके परागकण कहाँ गिर जाएंगे, जल में गिर जाएंगे और फिर पानी से बह जाएंगे और जिस भी जहाँ भी उनको पहुँचना है, जहाँ भी उनके भविष्य लिखा हुआ है वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे, लिली, जलकुंभी, कमल और वेलिसिनेरिया को भी ध्यान में रखेंगे, जल परागित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या आ गए, ये तो हो गए अजैविक कारक। अब हम पढ़ेंगे जैविक कारक। क्या है भाई जैविक कारक? जैविक कारक जो जीवों द्वारा परागित होते हैं, ठीक है, जैसे कीट, पतंगे, तितलियां, मौत, इन सब में। तो इसमें कुछ स्पेशलिटी होती है कि कीट पतंगित या जैविक कारक या कीटों द्वारा जो परागित होते हैं वो पुष्प जनरली क्या उत्सर्जित करते हैं, मकरंद यानी कि नेक्टर बनाएंगे, ताकि क्या हो, वो सब इस पे क्या आए, सारे कीट पतंगे इस पे जूस पीने आए और उनके साथ उनका परागकण लग जाए। फिर जब वो किसी दूसरे पुष्प पे वापस पीने जाए तो वो परागकण नीचे गिर जाए वर्तिकाग्र पर, ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये क्या करते हैं, मकरंद। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इनके जो दल होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल, अलग रंग बिरंगे। क्यों, इनको आकर्षित करने के लिए, क्या, ताकि इनको क्या कर पाए, वो अट्रैक्ट कर पाए, आकर्षित कर पाए, इसीलिए अच्छे मस्त। और क्या, खुशबू भी देते हैं, फ्रेग्रेंस। तो ये स्पेशली होती है कीट परागित या जो एनिमल्स के द्वारा परागित होते हैं। अब अगर उसमें कीटों से परागित होते हैं, वैसे इतना डिटेल में आपको लिखना नहीं है, हम थोड़ा उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं गुड मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग होता है ना, जैसे वैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा राइटिंग है, ठीक है। तो कीटों में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, सबके एक एक एग्जांपल लिख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना चाहे तो। जैसे कीट वाले को हम बोलते हैं एंटेमोफिलस, ठीक है। वायु परागित को हम बोलते हैं एनेमोफिलस, जल परागित को हाइड्रोफिलस। एंटेमोफिलस क्या होते हैं, एंटेमोफिलस का एग्जांपल मैंने आपको एक दिया ही पहले। और क्या दे सकते हैं उसमें एग्जांपल, यक्का, अंजीर, ठीक है, ये एग्जांपल फिग और यक्का। अब यक्का की एक स्पेशलिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यक्का के क्या होते हैं, सिम्बायोसिस पाया जाता है। सिम्बायोसिस समझते हैं, सहजैविकता या सहजीवन जिसको समझते हैं। तो यक्का के फ्लावर जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, यहां पे इसकी होती है स्टिग्मा, ठीक है, और यहां पे होते हैं इसके परागकोश यानी कि एंथर। अब क्या कोई कीड़ा आता है यक्का में, या किसी भी, हम अब एक बार कीट वाला ही पढ़ लेते हैं कि कीट आया पंख वाला, ठीक है, नेक्टर पीने। अब जैसे ही ये नेक्टर पीने जाएगा, ये यहाँ पे अंदर घुसेगा नेक्टर पीने, तो ये परागकोश इसके यहाँ पे टच हो जाएंगे, टच होते ही अपने परागकण इसके अंदर डाल देंगे और फिर ये
चला जाएगा इन परागकण को लेने और दूसरे बार। तो ये कीट परागित होते हैं। यक्का की स्पेशलिटी ये होती है, अब यक्का की बात करते हैं, सहजीवन। क्या है सहजीवन? सिम्बायोसिस। सहजीवन क्या है? सहजीवन सिम्बायोसिस। यक्का के पौधे में एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा यक्का के साथ ही रहता है, मतलब यक्का के पुष्प के साथ ही रहता है। उसके बिना यक्का का जीवन अधूरा है और यक्का के बिना उस कीट का जीवन अधूरा है। क्यों? क्योंकि यक्का के अंदर ये जो कीट है ये अपने अंडे रखता है। कहाँ पे? उसकी, जैसे ये यक्का का पुष्प है, मैं अभी ऐसे ही बना रही हूँ, ओरिजिनल पुष्प नहीं है। यहाँ पे क्या करता है ये कीट, कोई भी कीट है, वो अपने अंडे सुरक्षित रखता है। और उसके बदले क्या करता है? उसके बदले जब ये कीट, वही सारे जो कीट परागित है उसमें, ये जब कीट अंदर जाएगा तो उस कीट पे क्या हो जाएंगे? उस कीट पे उसके परागकण लग जाएंगे। और जब वो दूसरे, तो इसका तो यक्का की हेल्प तो ये कैसे कर रहा है? परागण में। और कीट को क्या सहायता प्रदान कर रहा है ये? कि उसके अंडे रखने दे रहा है। जब ये निषेचन होगा, बीज बनेंगे, फ्रूट बनेगा तो ये पुष्प तो खत्म हो जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएगा? जो हमारा अंडाशय है वो फ्रूट बन जाएगा। तो जैसे जैसे ये बाहर आएगा, इसके अंडे भी क्या आते जाएंगे? बाहर आते जाएंगे और उनमें से बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे और उसका जीवन चक्र चालू हो जाएगा। तो ये सुरक्षित रखता है बाहर के लोगों से, कि दूसरे लोग खाने जाए तो फूल के अंदर छुपा के रखता है। तो इन दोनों में क्या पाया जाता है? सहजीवन पाया जाता है। अंजीर में भी कैसा होता है? कीट परागित होता है, यानी कि एंटोमोफिलस होता है। चलिए ये बात हो गई। अब एक होता है कीट पतंगे, देख लिए, ये सब एंटोमोफिलस में आते हैं। कुछ होते हैं चमगादड़। कई जगह अगर आपने एग्जाम्पल देखा हो तो चमगादड़ भी क्या करते हैं? कई फूलों के पराग कोश को, क्योंकि वो मकरंद पीने जाते हैं, पराग कण को ले आते हैं या पोलन ग्रेन को ले आते हैं। तो चमगादड़ जो है उसका कायरोप्टेरा ग्रुप का मेंबर है, तो इसीलिए इसके द्वारा जब परागण होता है तो हम उसे बोलते हैं कायरोप्टोफिलस। ठीक है, कायरोप्टोफिलस कायरोप्टेरा का मेंबर है इसीलिए। तो चमगादड़ द्वारा भी होते हैं, मॉथ द्वारा भी होते हैं। मॉथ समझते हैं? वो लाइट में आता है ना, ऐसे अलग अलग डिजाइन होती है उसमें, भयंकर ब्राउन कलर का जो दिखता है ना, मॉथ। धतूरा भी मॉथ से होता है, जिसका हमने डिसेक्शन किया था। ठीक है, चलिए तो देखा आपने कि कैसे होते हैं कीट परागित, वायु परागित और जल परागित। तो इस तरह से ये हमारे सारे क्या हैं? ये हमारे वो एजेंट है जो हमारी लव स्टोरी, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाने पर पूरा जोर लगा रही है। ठीक है, वो डायलॉग सुना है ना, पूरी कायनात जो है उनको मिलाने पर लगी हुई है। तो इस तरह से हमने सारे देखे। एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। तो हमने देखा, ये सबसे पहले हमने स्वपरागण को बढ़ाने की विधियां देखी कि क्या कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, उभयलिंगिता, समकालिता। उसके बाद हमने देखा कि कैसे होते हैं क्लेस्टोगेमी, यानी खुले हुए फ्लावर और बंद फ्लावर का क्या कॉम्बिनेशन है, कैस्मोगेमी का। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या हमारे एजेंट है, यानी कि क्राइम ब्रांच गोगो से रिलेटेड कौन कौन से एजेंट है जो काम कर रहे हैं दोनों को मिलाने का। तो एबायोटिक, बायोटिक देखे, जिसमें हमने पहले वायु द्वारा देखा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एनेमोफिलस। ठीक है, फिर हमने देखे जल द्वारा, कि जल द्वारा कैसे होते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उन पुष्पों में, उसको जल से परागित करने के लिए। और फिर हमने देखे कीटों द्वारा। तो आपने देखा। तो आज का जो लेक्चर है वो यही खत्म होता है। इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी भी हमारी क्लाइमेक्स पूरा नहीं हुआ है, निषेचन नहीं करवा पाए हैं, फर्टिलाइजेशन। तो मिलाते हैं दोनों को और करवाते हैं अगले लेक्चर में निषेचन।